सुधा। हाँ। कॉफी तैयार है सुधा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज ऐसी क्या खबर छपी है कि ऊपर देखने की भी फुर्सत नहीं? खबर नहीं, लेख छपा है। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने विवाह के बारे में। अच्छा, मुझे भी तो सुना। खुद ही पढ़ लेना। लेकिन एक दो हिंट्स तो दे सकते हो। इसमें दो कोटेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो खलील गिबरान का है, पति पत्नी के बारे में। ध्यान से सुनना। लिखता है, एक दूसरे को प्रेम करो, लेकिन प्रेम को कभी बंधन मत बनने दो। और दूसरा क्या है? दूसरा है, नाचो गाओ, हर्ष उन्माद में खो जाओ, लेकिन फिर भी एक दूसरे को एकांत दो। तो समझी? मेरे लिए इसका एक ही मतलब है शरद, कि तुम अब तक मुझसे नाराज हो और कल रात की बात भूले नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो शरद। सुधा, तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन इस वक्त तो बोल रहे हो। अब तुम ऐसा ही समझती हो तो ठीक है, यही समझ लो कि मैं नाराज हूं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? मैंने अपनी गलती मान ली है, अब तुम्हें अपना गुस्सा थूक देना चाहिए। बड़े बूढ़ों का कहना है ना कि बात ज्यादा खींचने से बात टूट सकती है। ये तुम कह रही हो, कभी खुद भी उस पर अमल करो। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह में होते तो इस सिचुएशन में क्या करते? मैं बात की तह तक जाता, उसे समझने की पूरी कोशिश करता, और किसी और को तुमसे ज्यादा अहमियत कभी भी नहीं देता। पता नहीं एन वक्त पर मुझे क्या हो जाता है शरद। झूठ मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसा मेरा कोई अपना मुझे अपमानित कर रहा है। किसी दूसरे मुद्दे पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। सुधा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि जब आदमी अपनी आंखों से दूर होता है तो उसके बारे में अपने ख्यालात के मुताबिक ही ख्याल आते हैं, अपनी सहूलियत के मुताबिक। वो उसी समय किस समस्या से गुजर रहा है, ये कोई कैसे जान सकता है? आई एम कन्विंस्ड, टोटली कन्विंस्ड। आइंदा ऐसे नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। ओके, चलो मुझे तैयार होना, 10:30 बजे कॉलेज जाना। लो जी, आ गए आपके मित्र। क्यों, आपके शत्रु हैं? आप नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना ही था, आप दोनों की दोस्ती तो कॉलेज में पढ़ाई के जमाने से है। हाजी, हम तो नए नए हैं भाई। क्यों जी, वाकई हमें तो पता ही नहीं था, तभी तो इतनी छलती है इन दोनों की। दोनों की नहीं, तीनों की कहिए। तीनों की? ये तीसरा कौन है भाई? लो, कर लो बात। इनके पतिदेव प्रोफेसर शरद दीक्षित को भूल गई? हाँ, तीनों एक ही साथ इसी कॉलेज में पढ़े हैं और अब साथ पढ़ा भी रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो। लेकिन सुधा जी ने कभी कुछ बताया नहीं, मौका ही नहीं आया। सुधा, अरे यहाँ आ दो। इस तरह पुकारने का अधिकार भी सिर्फ इन्हीं को है। हाँ? Congratulations। किस लिए? लो, तुम तो इस तरह से पूछ रही जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। मुझे वाकई नहीं पता। किस बारे में बोल रहे हो? अपनी पढ़ाई सुनने का मूड है तुम्हारा। अच्छा बाबा, तो बढ़ाई ही सही, अब बताओगे या नहीं? तुम जल्दी ही अपने डिपार्टमेंट की हेड हो जाओगे। वो बात तो मैं कब से सुन रही हूँ। लेकिन इस बार ये बात नहीं है, बल्कि ये खबर सुना लें, सच है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। क्यों? तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर लोग चुपचाप बैठकर रहेंगे क्या? क्या हुआ, लाइन खींची कि नहीं? मम्मी, मुझे मेरे फ्रूट
क्या उसके पांव लग गए? खुद उठकर चला गया। परसों ही तो नया नया खरीद कर लाया था ना। अपनी चीजों को संभालना सीखा नहीं तुमने अभी तक। ठीक से देखो बैग में। मम्मी बैग में नहीं है, शायद गुम हो गई। हे भगवान, इस तरह अगर तुम लोगों ने अपनी चीजें घुमानी शुरू कर दी तो कैसे चलेगा? सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना, इसलिए तुम लोगों को कीमत नहीं है। बंद कर देना चाहिए नई चीजें लाना। जब सजा मिलेगी स्कूल में तब पता चलेगा। तुम यहाँ देखो, मैं डेस्क पे देखती हूँ। अनुष्का, तब तक ये ले लो, मेरी फुट रूलर। मम्मी ले लो। हाँ ले लो। पापा को आने दो, पता तो चले उनको उनकी लाडलियों के गुण। पढ़ाई हुई कि नहीं? हाँ, और तुम्हारी? मेरी तो कब की हो चुकी है, मैं तो कल के लिए टाइम टेबल लगा रही हूँ। बुआ, इन दोनों को खाना खिला दो। अनुष्का, तुम भी कल का टाइम टेबल लगा लो। मम्मी, मेरी फुट रूलर। आकांक्षा, तुम्हारे पास 2 रूलर कहाँ से आए? मम्मी ये दोनों मेरी ही है। जरा बताओ तो। मैंने कहा ना मम्मी, ये दोनों मेरी ही है। यहाँ लाओ। इस पर अनुष्का का नाम है। शायद गलती से आ गई हो, गलती से? या तो फिर इसी ने रख दी होगी मेरी बैग में। आकांक्षा, ये तीसरी बार हुआ है। तुम इसकी चीजें ले लेती हो और चीजें घुमाने के लिए मैं इसे डांटती हूँ। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो याद रखना। मम्मी, मुझे क्या जरूरत है इसकी चीजें लेने की लिए? और वैसे भी मैं सच बोल रही हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ, बार बार ऐसे कैसे हो जाता है? तुम इसकी बड़ी बहन हो, ये तुम्हें दीदी कहती है। तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ ऐसा बर्ताव करके? लेकिन मम्मी मैं चुप रहो, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अरे अगर इसकी किसी भी चीज गुम हो जाती है, यहाँ वहाँ हो जाती है, उसे संभालना तुम्हारा काम बनता है। पर तुम तो। मम्मी आप क्या समझती हैं? मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ। मैं समझती नहीं, मैं जानती हूँ। तो फिर मैंने इसे अपनी रूलर क्यों दी? मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए। मम्मी प्लीज। आकांक्षा, इसके साथ ऐसा बर्ताव करके तुम्हें क्या खुशी मिलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बहुत दुख हुआ है। आकांक्षा के कल के बिहेवियर ने मुझे हिला दिया शरद। 10वीं वर्ष में इतनी अक्ल आती कहाँ से है? तुम बच्चों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो सुधा। ये उम्र है उनकी इस तरह का व्यवहार करने की। इट्स नॉर्मल। नॉर्मल? अनुष्का को डांट पड़ी, इसलिए वो योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचती है, और तुम कहते हो कि ये नॉर्मल बिहेवियर है? अरे बाप रे, इतनी अदना सी बात के लिए तुमने इतने भारी भारी लफ्ज चिपका दिए। योजनाबद्ध, षड्यंत्र। तुम्हें ये अदना सी बात लगती है? कैसे साइकोलॉजी के प्रोफेसर हो तुम शरद? ऐसी छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। सुधा, हो सकता है तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन उस समय तो वो दोनों मेरे साथ पढ़ाई कर रही थी। मेरा ध्यान आकर्षित करने का सवाल कहाँ उठता है? सुधा, ठीक से याद करो। हो सकता है अनुष्का को ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी हो और आकांक्षा ने अपना काम कर लिया हो। भगवान करे कि ऐसा ही है। ऐसा ही है। तुम बिना बात के इतनी चिंता करने लगती हो। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? सवाल उसका स्वभाव का भी हो सकता है। अब तुम ऐसा सोचती हो तो फिर इस बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं है। मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है, एक आधी प्याली चाय मिल सकती है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? डॉक्टर के पास गई थी? ठीक है, दवाई वक्त से लेती रहना। मैं चलता हूँ कॉलेज जाना। अरे आकांक्षा, आज तुमने ये बाल कैसे रखे? डांट पड़ेगी। लेट हो रहा है मम्मी, मैं रास्ते में ठीक कर दूंगी। लो, मैं कर देती हूँ। रहने दो ना, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है?
अरे स्कूल के कुछ नियम होते हैं, उन्हें पालना ही पड़ता है। हाँ तो बोल रही हूँ ना, रास्ते में ठीक कर दूंगी। वैसे ही मुझे लाइब्रेरी की किताब ढूंढनी है। देखो, अगर तुम एक जगह रुको तो 2 मिनट का काम है बस। ये देखो, ये क्या हो गया आप? तो किसकी गलती है? कितनी बार कहा है कि दूसरे दिन की तैयारी रात को कर लो, लेकिन कोई सुने तब ना। मम्मी लेकिन लाइब्रेरी की किताब 7 दिन में लौटानी होती है, याद नहीं रहता है। पता नहीं ये लाइब्रेरी वाले भी 7-7 दिन में क्यों अपनी किताब मंगवाते रहते हैं। चल ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। तुम कॉलेज में स्टूडेंट्स के सामने स्मोक करना पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर तुम भी इस तरह के एथिक्स पाल लो तो अच्छा है। कम ऑन यार, कहाँ 1984 में 48 की बातें कर रहे हो? देखो, अच्छाइयाँ हमेशा अच्छाई होती है, उसका कोई सन नहीं होता, कोई पीरियड नहीं होता। अगर तुम अपनी कुछ ऐसी आदतें बदल लो ना तो सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सुधा की खुशी की खातिर अगर मैं अपनी आदतें बदलने लगा ना तो फिर मेरे पास करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। लगता है तुम लोग आपस में फिर से झगड़े हो। हाँ, रोज की बात है। कल रात तो उसने कमाल ही कर दिया। कुछ बताया नहीं उसने तुम्हें? नहीं तो कोई खास बात? सबसे खास बात तो यह है कि हमारा आपस में कोई मेल ही नहीं है। शरद, इतने सालों के वैवाहिक जीवन के बाद तुम इस तरह की बातें करते हो, अजीब नहीं लगता? नहीं, असलियत समझने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है, और मैं इसमें सुधा का कोई दोष भी नहीं मानता। दरअसल शादी से पहले उसकी जिंदगी इतनी खुशहाल और सुख समृद्धि से भरी हुई थी कि मेरी जिंदगी की थाह को वो महसूस ही नहीं कर पाई। आग के लपटों में घिरा हुआ आदमी जब बाहर निकलता है तो ठंडक उसकी जरूरत होती है, मकसद नहीं। लेकिन सुधा शायद इस बात को कभी समझ नहीं पाएगी। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों में ये टकराव क्यों है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि सुधा तुम्हें जी जान से प्यार करती है, चाहती है, और तुम्हें लेके हमेशा परेशान भी रहती है। बस यही बात उसे हमारे लिए अजनबी बना देती है। कोई क्यों अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि उसके बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है? क्यों हर वक्त वो दूसरे पर पहरा लगाए रखना चाहता है? हाँ, समझता हूं। मुझे लगता है कि लोग अभी आएंगे यहाँ पर, हम लोग शाम में मिलकर कहीं बात करते हैं। अच्छा, कभी कभी तो बहुत ईर्ष्या होती है तुमसे। यू आर वेरी लकी, शादी जो नहीं की तुमने। मेरा शादी नहीं करना, इससे मैं लकी कैसे हुआ? हाँ? सीधी सी बात है भाई, अपनी जिंदगी खुद अपनी मर्जी से जीते। कोई तुमसे तुम्हारी जिंदगी का हिसाब तो नहीं मांगता। तो सुधा ने तुमसे कौन सा हिसाब मांगा? कौन सा हिसाब? सेमिनार का। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं सेमिनार के लिए नासिक गया था। कल किसी मूर्ख डॉक्टर वाडिया ने उसे फोन करके बताया कि मैं पूना गया था। वो मान गई और मुझसे लड़ पड़ी। फोन किसने किया था? पता नहीं। चल यार, मेरा लेक्चर का वक्त हो गया, शाम को मिलते हैं। शरद, शरद, चलो उठो, शाम के 4:30 बज रहे हैं। आज जुहू घूमने जाते हैं। तुम लोग जाओ। जी नहीं, आप भी चलेंगे हमारे साथ। चलो उठो, चाय पी लो। सुबह कम से कम रविवार के दिन तो आराम करने दो। देखो, बच्चे घूमने जाना चाहते हैं, बहुत आराम हो गया। उठो, चाय पी लो, तैयार हो जाओ जल्दी। चलो चलो बच्चों, अपना ये खेल समेटो, तैयार हो जाओ। आज हम जुहू पे घूमने जा रहे हैं। और देखो, जो सबसे पहले तैयार होगा वही मम्मी पापा के साथ घूमने जाएगा। करना तू जल्दी। शरद, शरद, शरद उठो, हद हो गई यार। तुम चाय पीकर फिर से सो गए। क्या है? इस साल में
कभी एक दिन कुछ प्रोग्राम बनाओ तो तुम्हें उसी दिन सोने की जरूरत पड़ती है। चलो उठो, तैयार हो जाओ प्लीज। ओके भाई चलो। अनुष्का क्या कर रही हो? अरे माँ को अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या कर रही हो? ये क्या? मम्मी ढंग की ड्रेस नहीं मिल रही है मुझे। वो जीन्स है नए वाले? मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। मैं जो चाहो पहन लो, तुम जल्दी बताओ। लिपस्टिक? लिपस्टिक पहनना तो मना है बुआ। मैं बता रही थी, मान ही नहीं रही। हाथ में धो लिया? हाँ धो लिया। फिर से धो लो जल्दी, कम ऑन चलो। मम्मी मुझे भूख लगी है। नाश्ता तैयार है, तुम तैयार हो बेटा? चलो बंदरिया, हाथ धो लो। वाह वाह, क्या लग रही है? क्या हुआ भाई? मैं तैयार हूं और तुम लोग अभी तक ऐसे कैसे बैठे हो? 6 बज रहे हैं, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। खामखा में मेरी नींद खराब की। गलती हो गई मुझसे, ये प्रोग्राम बना के गलती की मैं, बस थक गई हूं तुम सबके पीछे पड़ के। तुम तो सोते रहे, अब वो सो रही है और ये टीवी देखने में लगी है। प्लानिंग मैडम, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं जब जी में आया मुंह उठाया और चल दिए। कहा ना, भूल हो गई मुझसे, मूर्ख थी मैं। अब इस तरह अपने आप को दोष देकर चिल्लाने से क्या फायदा? मैं हूं ही ऐसी जिद्दी, बदमिजाज, मनमानी करने वाली। बोलो ना बोलो, आजकल तो तुम्हें ये सारी बुराइयां मुझ में अक्सर नजर आती हैं। अब तुम्हारा अपने बारे में यही ख्याल है तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कहा नहीं, मगर मन में तो है ना तुम्हारे। आप लोग चिल्लाइए मत, तू चुप रहे। उसे क्यों डांट लिया? क्या किया उसने? तुम दोनों तैयार हो ना, चले क्यों नहीं जाके घूमने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। टीवी पर अच्छी फिल्म आ रही, मैं वो देखना चाहती हूँ। मैं ही चले जाता हूँ, घर में कुछ तो शांति होगी। गुड नाइट। क्या मतलब? जब जी चाहे लौटना, हम लोग समय पर खाना खाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सुधा, कब तक बैठे रहोगे इस तरह? हाँ, खा लो ना कुछ। बुआ, क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो कि समस्या की जड़ मैं हूँ? अब ये किसने कहा? तुमने सुना नहीं, बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी मुझ ही पर थोपकर घर से चली गई। कहते हैं कि मैं प्लानिंग नहीं करती, प्लानिंग कर ही नहीं सकती। तुम भी ऐसा समझते हो? अब मुझ गवार को इसमें क्या समझ है? अब तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें कभी गंवार नहीं समझा, बल्कि माँ के बाद अगर मैंने किसी की परवाह की है तो वो तुम्हारी। तुम गलत समझ रही हो सुधा। तुम पढ़े लिखों को सलीका मालूम होता है। फिर भी मैं तुम्ही से जानना चाहती हूँ, चूक कहाँ होती है मेरी? सुधा, मैंने जो भी कुछ सीखा है तुम्हारी माँ की छत्र छाया में सीखा है। वो कहती थी, जो भी करो थोड़ा अपने लिए बचा कर करो। माँ की भाषा में मत बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है? जो भी करो कुछ अपने लिए बचा कर करो। सुधा, हम औरतों की एक चीज बड़ी बुरी होती है, जब हम किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो जान निछावर कर देते हैं। अपने हिस्से का कुछ बचता ही नहीं, और जब सब कुछ बिखर जाता है तो मन इस तरह टूट जाता है कि कभी जुड़ता ही नहीं। शायद हम औरतें जन्म से ही ऐसी होती हैं, शक्कर की तरह दूध में मिल जाती हैं। मेरी एक बात मानोगे?
प्रोफेसर साहब बाहर से जैसे भी हो, अंदर से तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चों के सामने उन पर चीटाकशी मत किया करो। तुम क्या समझती हो मुझे उन पर चीटाकशी करने का शौक है? और वो भी हर बार मुझे बच्चों के सामने नीचा दिखाते हैं। अब पति पत्नी के संबंध में ऊंच नीच का क्या मतलब? हाँ, अगर वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उससे वो ऊंचे तो नहीं बन जाते? अपना घर, अपने बच्चे, अपना पति, इसमें ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं है। हुआ एक बात बताओ, क्या माँ पिताजी के जीवन में भी ऐसे पल आते थे? हाँ, कई बार। दुनिया में कोई पति पत्नी ऐसे नहीं होंगे जिनमें इस तरह का मनमुटाव नहीं हो। मेरी एक बात मानोगी? क्या? कुछ देर के लिए भूल जाओ कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। बचपन की ये आदत छोड़ दो। हर बात को इतना दिल पे मत लो। यही तो मुश्किल है बुआ। क्या मुश्किल है? तुम्हें मेरी कसम। जाओ, जाकर दरवाजा